बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पेपर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के बारे में हम प्रारंभिक चर्चा करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ और वर्गीकरण के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यापार का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व के सभी देशों में इसकी महत्ता उत्तरोत्तर बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विश्व के प्राय सभी देश अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। आज आर्थिक दृष्टि से वही देश अधिक मजबूत है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुल व्यापार में उस राष्ट्र की सहभागिता अधिक है। विभिन्न देश द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से, मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से और विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं उन संगठनों में प्रयत्न करके अपने व्यापार की सहभागिता को बढ़ाना चाहते हैं। जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहभागिता अधिक है वह देश आर्थिक रूप से अधिक मजबूत है। भारत के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो भारत का स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक विदेशी व्यापार के क्षेत्र में हालांकि जो विश्व का कुल विदेशी व्यापार है उस विदेशी व्यापार में भारत की सहभागिता उत्तरोत्तर बढ़ी है, किंतु अन्य विकसित देशों से हम तुलना करें तो आज भी भारत का विदेशी व्यापार में भारत के जो निर्यात का जो भाग है वो अपेक्षाकृत कम है। इस वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पृष्ठभूमि के साथ हम इसके परिचयात्मकता पर हम चर्चा करें तो व्यापार के संबंध में आप देखिए कि व्यापार एक तरह से मानव सभ्यता के साथ साथ व्यापार का जो स्वरूप है वह बदलता गया है। और प्रारंभ में मानव सभ्यता के प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित थी। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया तो जो विनिमय का जो स्वरूप है वो भी तीव्र गति से परिवर्तित होता गया। प्रारंभ में मानव की आवश्यकताएं कम थी और वह अपने स्थानीय स्तर पर जो उत्पादित वस्तुएं होती थी उसी से वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता था, किंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया और मानव की आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे या विकास की प्रत्येक प्रक्रिया के साथ में जो व्यापार है वह व्यापार की भूमिका बढ़ती गई। आरंभ में वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित थी जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी कम आवश्यक वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों को वह उपलब्ध कराता था और बदले में अपनी अधिक आवश्यकता की वस्तु वह प्राप्त करता था और इसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही आदान प्रदान होता था। जैसे जैसे विकास होता गया, आवश्यकता बढ़ती गई तो वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय का प्रचलन होने लग गया और वर्तमान में वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय का प्राय प्रचलन अधिक है और वस्तु विनिमय यदा कदा ही देखने को नज़र आती है। अधिकतर मुद्रा विनिमय ही अस्तित्व में है और मुद्रा विनिमय के अंतर्गत पहले वस्तु को मुद्रा में आंकलित किया जाता है और फिर मुद्रा के बदले अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। व्यापार जब विनिमय के अंतर्गत जब वस्तु विनिमय
और मुद्रा विनिमय के अंतर्गत विनिमय के दौरान जब लाभ का जो उद्देश्य है वह निहित हो जाता है तो वह व्यापार की स्थिति उस समय बनती है। व्यापार के अंतर्गत क्रय विक्रय की क्रियाएं की जाती है और लाभ इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से सम्मिलित होता है। और व्यापार को हम संक्षेप में अगर हम देखें इसका अभिप्राय, तो समाज के अंतर्गत जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो उत्पादक से लेकर या उत्पादक और निर्माताओं के द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण होता है, उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वह व्यापार कहलाती है। विस्तृत दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उत्पादक से लेकर वितरण तक की जितनी भी प्रक्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं की जाती है, वह सब व्यापार के अंतर्गत सम्मिलित होती है। व्यापार के वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखें तो व्यापार, आंतरिक व्यापार इसका एक प्रमुख भाग होता है, दूसरा भाग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब आंतरिक व्यापार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: स्थानीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को के अंतर्गत हम आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार। तो आंतरिक व्यापार वह व्यापार है जब व्यापार एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत होता है। जैसे सवाई माधोपुर का कोई विक्रेता है, वह पंजाब में अपना विक्रय की प्रक्रिया पूरी करता है, तो यह एक तरह से आंतरिक व्यापार कहलाता है। अब आंतरिक व्यापार को हम 3 भागों में हम बांटें तो पहला स्थानीय व्यापार। तो स्थानीय व्यापार के अंतर्गत जो क्रेता और विक्रेता है वो स्थान विशेष तक सीमित होते हैं, अर्थात स्थानीय जो व्यापार है इसका व्यापार का जो क्षेत्र है वह बहुत सीमित होता है। जैसे सवाई माधोपुर के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सवाई माधोपुर के अंतर्गत क्रय और विक्रय की क्रियाएं की जाती है, तो वह स्थानीय व्यापार कहलाता है। क्षेत्रीय व्यापार, यह क्षेत्रीय व्यापार स्थानीय व्यापार की तुलना में कुछ विस्तृत होता है और इसमें जो व्यापारिक आर्थिक क्रियाएं हैं वो एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ही की जाती है। जैसे सवाई माधोपुर का कोई भी व्यक्ति अपना विक्रय अजमेर करता है तो वह क्षेत्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अभिप्राय है कि इस व्यापार की जो सीमाएं होती है वो एक राष्ट्र के भीतर होती है, जिसे राजस्थान और गुजरात के मध्य किया जाने वाला व्यापार। अब व्यापार का जो दूसरा भाग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अभिप्राय है 2 राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार। भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला व्यापार वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसको अगर हम संक्षेप में हम इसका भावार्थ जानें तो जब व्यापार एक राष्ट्र की सीमा लांघकर अन्य राष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 स्वरूप होते हैं: आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार। आयात व्यापार, जब एक राष्ट्र अन्य देश को अपने उत्पादों का आयात, एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र से वस्तुओं का आयात करता है तो यह आयात व्यापार कहलाता है। तो जो राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से वस्तुएं प्राप्त करता है तो वह आयातकर्ता देश कहलाता है। दूसरा इसका जो भाग है वह है निर्यात व्यापार। जब एक राष्ट्र अपने उत्पादों को अन्य राष्ट्र को बेचता है तो जो निर्यात करने वाला जो देश है वह निर्यातक देश कहलाता है। तीसरा इसका जो स्वरूप है वह है पुनर्निर्यात व्यापार।
पुनर्निर्यात व्यापार के अंतर्गत 3 राष्ट्रों की सहभागिता होती है। इसके अंतर्गत एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र से आयात कर उस आयातित माल को उसी स्वरूप में अन्य राष्ट्र को निर्यात कर देता है। तो इसमें पुनर्निर्यात करने वाला जो राष्ट्र होता है वह मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार होता है जब एक राष्ट्र का व्यापार राष्ट्र की सीमा लांघकर अन्य राष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर जाता है, और इसके अंतर्गत आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम परिभाषा में हम देखें तो पीटी एल्सवर्थ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज ट्रेड दैट क्रॉसेस नेशनल बाउंड्रीज। इसी तरह CF स्टैक ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। उनके अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय है। इट्स इंटरनेशनल ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज।